मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सुबेदार मेजर ओम प्रकाश तड़ागी, भारतीय सेना। दोस्तों, सेना के अंदर ना, सेना जो है, सेना के अंदर भी कुछ ऐसे औरंगजेब बैठ गए हैं ना, जो सिर्फ जिनका काम चमचागिरी करना होता है। ठीक है, उन्हें देश की सेवा, देश के सम्मान से कुछ नहीं होता। उनको नोट फाड़ने हैं और अपनी नौकरी बनानी है, चाहे उसमें जवान का बर्बाद हो जाए, जवान गड्ढे में चले जाए, जवान का कैरियर खत्म हो जाए, जवान की छुट्टी कैंसिल हो जाए। लेकिन इनका काम क्या होता है? अफसरों को खुश करना होता है। ये किसी भी तौर पे ना तो ये देश के सेवक होते हैं, ना देश के प्रति सम्मान के प्रति इनको कोई ले रहा है या देना होता है। ये चाटुकार होते हैं, जो ये नंबर एक के चमचे टाइप के लोग होते हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो आपने देख लिया होगा पहले भी। ये वीडियो के इसके माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा किस तरीके से एक एक्स सूबेदार मेजर ने, नाम नहीं बताऊंगा, इलाका नहीं बताऊंगा, जगह नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो वीडियो वायरल हो गया और काफ़ी फौजी भाइयों ने अपने यूट्यूब के माध्यम से वो जानकारी आप लोगों को पहुंचा दी होगी। दोस्तों, इंडियन आर्मी का सोल्जर होने के नाते मुझे अब सेना पर रहने के बाद बहुत गर्व है। मैंने अपनी शानदार कैरियर, 30 साल के सदर कैरियर में बहुत ही शानदार और जानदार काम किया देश के सम्मान, देश के हित के लिए। ठीक है, मैं फक्र के साथ कहता हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ दागदार ऐसे घटिया लोग होते हैं ना, जिनको देश की, सेना की वर्दी, देश के सेना के सम्मान से कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ इनको जो है अपना प्रमोशन टाइम टू टाइम चाहिए, और ये अपनी चाटुकारिता से, अपने चमचागिरी से ऊपर ओहदे में पहुंच जाते हैं। इनकी वजह से अच्छा टैलेंट मरता है। और ये लोग जो है ना, उसके बाद भी, पेंशन जाने के बाद भी इस चीज़ को छोड़ते नहीं है। ठीक है, पेंशन जाने के बाद भी ये लिंक में रह के अपना जुगाड़ पेंशन आने से पहले फिट कर लेते हैं कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ लगना है, कैसे क्या करना है। क्योंकि ये 5-5, 9-9, 11-11 पेंशन खा के भी इनको तसल्ली नहीं होती है, क्योंकि ये लोग ना कुछ अलग टाइप के क्या कहते हैं, जयचंद होते हैं दोस्तों। फिलहाल जो आप इसके बीच में जो वीडियो वायरल, जिसमें एक एक्स सूबेदार मेजर ने, जिसको कैंटीन का इंचार्ज बनाया गया होता है, सीएचडी कैंटीन का इंचार्ज की परिभाषा सीधे शब्दों में ये है, जो वहाँ के मैनेजमेंट की जवाबदारी को संभालेगा, वहाँ के रखरखाव को देखेगा, वहाँ के सामान की आवाजाही को चेक करेगा, और लिक्वर और शराब बेचने के पूरे डाटा जो भी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर उसको ऐसी एक छोटी सी पावर दी होती है कि आप दारू वगैरह जो है फलाना फलाना करके दोगे। ठीक है, लेकिन एक सूबेदार मेजर, एक जवान अपनी जो वाइफ के साथ आया हुआ था, उसको शराब कम दी गई, जिस पर उसने, वो कानून जानता था, उसने अपने बारे में बताया कि भैया हमें दारू इतनी लागू है तो हमें इतनी मिलनी चाहिए, हमें इतनी क्यों दे रहे हो, पिछली बार तो हमें मिलेगी नहीं, अगली बार की ये दारू तो हमारी बेकार जाएगी। क्योंकि कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप दारू कम है अभी 2 ले जा 3 ले जा, ऐसा आर्मी के अंदर नहीं चलता है। ठीक है, 1 महीने का लागू है तो 1 महीने का मिलेगा, अगर नहीं है, अगर नहीं लागू है तो नहीं मिलेगा। और रूल है तो जो रूल है वो रूल पब्लिश होते हैं और उसका नोटिस बोर्ड में चिपकाया गया होता है। और जब उसने बहस कर दिया उससे, तो उस नंबर एक के घटिया, पहले तो उसकी नौकरी वहाँ से उसको हटा देना चाहिए, उसकी तो, उस कमीने की तो पेंशन बंद होनी चाहिए, और सूबेदार मेजर की, समझ गए। ये जो कलंक होते हैं देश के नाम पे और सेना के नाम पे धब्बे होते हैं। ठीक है, उसने उसको वहाँ सेट आउट ना करने के बजाय पुलिस में रिपोर्ट करी। उसके ऊपर उसके भी बाप बैठे हुए थे। ठीक है, उसके ऊपर भी कोई होगा। ठीक है, कोई कर्नल साहब वगैरह होंगे, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल साहब होंगे, कोई एक्स कर्नल साहब होगा। ठीक है, उसको उसने नहीं बताया कि साहब ये जवान मेरे को क्या 6 बोतल में आ रहा है, 4 लागू है, फला जो भी है, अंडर सेक्टर जो भी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसने जो है इसकी इन्फॉर्मेशन सीधे पुलिस को रिपोर्ट कराई। पुलिस वालों ने आके उस जवान की पिटाई करी, और ऐसे हिजड़े फौजी भी वहाँ पे थे। जो जवान, वो औरत, वो वीडियो आपने देख लिया होगा दोस्तों, वो औरत जो है, उस जवान की जो वाइफ है, वो बड़ी रिक्वेस्ट कर रही है, बड़ी वो कर रही है कि छुड़वाने के लिए लोगों से गुहार लगा रही है। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे वर्दीधारी कलंक भी खड़े थे, जिन्होंने उन पुलिस वाले को रोकने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, और जो वहाँ खड़े थे ना, सीसीटीवी फुटेज निकाल कर उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो फौजी नहीं, देश के कलंक है, देश के गद्दार हैं। उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि जो अपने जवान को एक पुलिस वाले से वहाँ नहीं बचा रहे हैं, तो आगे जाके सेना क्या गोली चलाएंगे? है, उनके पिछवाड़े में इतना दम होगा ही नहीं। ठीक है, मोदी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसे जल्लाद और ऐसे चमचों की पहचान की जाए, और ऐसे सड़े लोगों को नज़र में रख के इनको तत्काल नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि देश के नाम पर कलंक होते हैं ये लोग। ठीक है, किसी फौजी ने उसको नहीं बचाया। पहले तो ये सूबेदार मेजर की जरूरत है, वो सड़ा हुआ सूबेदार मेजर, वो हरामजादा सूबेदार मेजर, उसको शर्म आनी चाहिए। उसने पुलिस को बुला के एक सेना के जवान की पिटाई करवाई। कितना गंदा मैसेज देश के लिए गया
पुलिस वाले भी कह रहे होंगे यार एक सेना का जवान की रिपोर्ट करके उसकी पिटाई करवा रहा है, उनके लिए और रास्ता इन्होंने खोल दिया। और इतने रेशम सिंह से लेके कितने केस लोगों के सामने आ गए, और वर्दी को, इंडियन आर्मी की वर्दी को तार तार किया जा रहा है, और किसी के सिर में जूं नहीं गिरी है यार, कसम से। मोदी जी दिवाली में मौके में सियाचिन ग्लेशियर वहाँ जाके उनका दिवाली मनाते हैं। मोदी जी, एक चीज़ मैं आपसे कहता हूँ, अमित शाह जी और गृह मंत्री महोदय जो भी अंटर संट जितने भी हैं ना, कसम से मेहरबानी करके यार कम से कम सेना के जवान की इज्जत को के तार तार करने में आपको की ना कटती है, शर्म आनी चाहिए, शर्म। ठीक है, किसी पुलिस वाला अगर कोई इंडियन आर्मी के जवान को पीटता है ना, ठीक है, ये तिरंगे का अपमान है, समझ गए, तुम्हारा कोई अपमान नहीं है, तिरंगे से बड़ा कोई नहीं है यार, हम सिर्फ नौकर है। देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या कोई भी ऑनर हो जो काम कर रहा है ना, वो नौकर है। ठीक है, तिरंगे के लिए हम काम कर रहे हैं, तिरंगे मान सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए, लेकिन हम लोगों की वजह से देश का तिरंगा तार तार होता है और वर्दी दाग दाग होती है। ठीक है, इसमें कोई कड़ा कानून नहीं आया हुआ था। रेशम सिंह की पिटाई हुई थी, उसमें भी धांधली हो गई तो हो गई। ठीक है, उसका कितने जवान पीटे गए हैं, एक्स सोल्जर कितनों की पिटाई हुई है। फौजी ऐसे होते हैं, फौजी अपनी बीबी को नहीं संभाल पाते हैं, फौजी ये है, फौजी तुम्हारे को पीटने के लायक हो तो इंडियन आर्मी का सोल्जर क्या पीटने के लायक है? मैं उनकी औकात ये बता देना चाहता हूँ, बच्चा अगर इंडियन आर्मी नहीं होती ना, अभी तक तो कहीं गुलामी में कहीं जले हुए नंगा होकर कहीं पर तुमसे काम कराया जा रहा होता, और तुम्हारे पिछवाड़े में ना बिच्छू छुड़े हुए होते। समझ गए? ये सेना है जिसने पूरे बॉर्डर को बिल्कुल सील किया हुआ है, और मरते दम तक जो है देश के मान और सम्मान पे, तिरंगे के मान के लिए, और किसी के लिए नहीं आ रहा। ठीक है, तिरंगे के लिए, तिरंगे के मान शाम को ना झुकने देने के लिए, उसके मान को ऊंचा करने के लिए सेना एक दिन में 40 घंटे काम करती है। ठीक है, तो उस जवान की पिटाई करवाई, तो मेहरबानी करके उस जवान वो उस सुबेदार मेजर को नौकरी से वहाँ से, सुबेदार मेजर से वहाँ से भी कैंटीन से बर्खास्त करना चाहिए, निकालना चाहिए। ठीक है, उसके लिए एक काबिल इंसान को बैठाओ जो लोगों से मिलकर टीम वर्क के साथ लोगों की प्रॉब्लम को समझे, उसको वहाँ जाके, ठीक है, शराब बेचने के लिए उसको नहीं रखा गया है। ठीक है, उसने गलत किया है, इसका मतलब वो शराब का धंधा करता है, वो मिल के शराब बेचने के व्यापार में शामिल है। ठीक है, अगर आर्मी के अंदर ऐसा होने लग गया ना तो ये गलत है। दोस्तों, सच के साथ रहो, सच के, तो फौजी भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है कि सच के साथ रहो, टीम बन के रहो, और हमेशा सच लोगों के सामने लाने की कोशिश करो। जो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। सेना के सम्मान के खिलाफ जो भी जाएगा उसके बक्सा नहीं जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और ऐसे निर्लज और घटिया सुबेदार मेजर या कोई भी कह दिया किसी भी रैंक का होना, उसे वर्दी पहनने का ना तो कोई अधिकार है, और अगर उसने गलती से लोगों को बेवकूफ़ बना के चमचागरी करके अगर वर्दी पहन के वो आके दोबारा उसको नौकरी ज्वाइन करवा देते हैं ये लोग, और वही जो है फिर चाटुकारिता करते करते वहाँ पर भी धंधे में लग जाता है। और धंधा कौन सा आप समझ गए होंगे। जय हिंद।